श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव, इस शरीर में बहुत आलस है। मैं रात को सोच के सोती हूँ सुबह जल्दी उठूंगी, बट उठ नहीं पाती। सोने के बाद बुरे बुरे सपने आते हैं, नींद नहीं खुलती, फिर घर वाले कुंभकर्ण अधिक सपने उसे आते हैं जो प्रमादी आलस से पड़ा रहता है। आलस के 5 घंटे सो, सपने आवे तो हमें बताना। 24 घंटे में 5 घंटे समय लो केवल सोने का, इसके बाद उठाओ माला और टहलते हुए नाम जप करो, अभी प्रमाद दूर हो जाएगा। अब ऐसे तो फिर बहुत लोग हैं ऐसे, आजकल हम सुना है कि रात्रि के 2 बजे सोते हैं और सुबह 9-9, 10-10 बजे तक सोते ही रहते हैं, फिर उठते हैं। भगवान जाने, मनुष्यता ही नहीं रह गई है। हमें लगता है कि 100 आदमी में 2 ही आदमी ऐसे होंगे जो ब्रह्म मुहूर्त में जगते हों, नहीं तो प्रायः लोग अब 7-7, 8-8 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक ऐसे लोग सोते हैं। क्या वे अध्यात्म को समझेंगे, क्या धर्म को समझेंगे? तो हम का नाम किसी भी डिपार्टमेंट में तुम्हारी उन्नति हो जाएगी। किसी भी चरित्र पवित्र हो और नाम जप हो, वो महान आदमी हो जाएगा। चरित्र भ्रष्ट हो, भगवान से विमुख, तो कितनी भी उन्नति करो अंततोगत्वा शून्य है, कुछ नहीं है तुम्हारे जीवन में। जिनल शाह और भगवान को, द्रौपदी जी इतनी महान भक्ता, दुख आया तो पहले पति याद आए, फिर भीष्म जी आदि धर्मात्मा पुरुष, फिर अपनी बाजुओं का बल, फिर दांतों का बल, फिर द्वारिकाधीश का बल, फिर प्रभु को पुकारा। सीधे भगवान का स्मरण जिसका होगा, ऐसे भक्त का निरंतर भगवत स्मरण होगा, और ऐसे भक्त का सांसारिक सुख का कोई मात्रा ही नहीं होगा। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। बच्चा अंदर से अभी प्रश्न कर तो दिया, लेकिन अंदर से स्थिति नहीं है। अभी किसका प्रश्न है? हाँ, अभी अंदर से स्थिति नहीं है। ये शब्द केवल प्रश्न के हैं। इस कौन सा सुख संसार कैसा है जो हमें भगवान का विस्मरण करा दे? इसका मतलब अभी हमारे अभ्यास की कमी है। दुख में सीधे भगवान की स्मृति किसी महान भागवत की होती है। 1-2 बार की बात नहीं, निरंतर की बात कह रहा हूं। दुख आया और सीधे भगवान का कृपा प्रसाद आया, वो भक्त ऐसे समझता है तेरा किया मेरे लिए। प्रथम सीधे चली गई तो वो महाभागवत कोई साधारण नहीं है, पूरा प्रयास कर लेगा। हाँ, तब वो भगवान में जाएगा। ऐसे इनकी क्या बात है? द्रौपदी जी यज्ञ कुंड से पैदा हुई है, और गजराज गजेंद्र जब स्वयं मेहनत कर चुका, उसके साथी हाथी हाथिनियां भाग गए। जब देखा कि अब मेरे में बल नहीं रहा, कोई बचाने वाला नहीं रहा, तब हरि को उसको त्रिभुवन का सुख जो है ना, वो बिल्कुल आकर्षित नहीं कर सकता। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी ही जाए। बच्चा अभी अभ्यास करो, नाम जप का अभ्यास करो। प्रश्न बहुत उत्तम है, लेकिन स्थूल शरीर को यहीं छोड़कर परलोक में कर्मों से ही बने हुए दूसरे देह को प्राप्त होता है, उनका फल भोगता है। किंतु ये बात कैसे हो सकती है, क्योंकि उन कर्मों का कर्ता स्थूल शरीर तो नहीं, करता नहीं स्थूल शरीर है। किसका प्रश्न है? स्थूल शरीर करता नहीं है, करता तो अंदर का अहंकार है। हम जैसे ये माइक है, तो माइक बोल रहा है क्या? बोल नहीं ज्ञान है, तभी आप ऐसा प्रश्न किए। नेत्र गोलक है, लेकिन इनके अंदर नेत्रेंद्री है, तो वो नेत्रेंद्री जाएगी, नेत्र गोलक तो यहीं रह जाएंगे। वाक इंद्री जाएगी, वाणी यहीं रह जाएगी। हस्तेंद्री जाएगी, हाथ यहीं रह जाएंगे। और मन इनके साथ मनुष्य देह प्राप्त होता है। तो आपको संशय नहीं होना चाहिए, ये केवल ऊपरी वर्दी है। ये ऊपरी वर्दी है, अंदर पूरी सामग्री सहित हो जाता है और वही सामग्री भोगता है। जैसे तत्कालिक उदाहरण, आप स्वप्न देखती है तो आपका स्थूल शरीर सैया पे पड़ा होता है, लेकिन स्वप्न में सुख जो होता है या दुख होता है ना? आपको होता है ना? ये स्थूल शरीर तो पड़ा रहता है ना। जब जगे आप तब वो झूठा नजर आता है और ये सही नजर आता है, लेकिन जब उसमें थे तो इसका ध्यान भी नहीं था और आप भोग रहे थे, चाहे पीड़ा हो या सुख, ऐसे ही नरक भोगा जाता है। समझ रहे आप? शैलेंद्र कुमार जी, राधे राधे। मारे पूरा संसार पापी। मेरा मन राम में तो पूरा संसार राम में, मेरा मन कृष्ण में तो पूरा संसार कृष्ण में। अब बोलो क्या बदलना है? अपना मन बदलना है या संसार बदलना है? गोस्वामी जी की दृष्टि ठीक हुई तो बोले सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पान। पूरा हमारी बात है, सुधरना अपने को है, दूसरे को नहीं। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुआ। क्यों प्रभु बताओ? हमको अपना सुधार करना है। हमें अपने पैरों में जूते पहन लेने पूरे सरहरा। जैसा हम दर्शन कर रहे हैं वो हमारे अंदर की सामग्री बाहर नहीं है। क्या परेशानी है? जैसे एक फिल्म में पैसा लगा के आप जाते हो देखने, कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, कहानी है, उसका आनंद ले रहे हैं आप, मनोरंजन कर रहे हैं। ऐसे ही ये पूरा संसार मनोरंजन है। जगन नाटक वैभवा, एक परमात्मा एक, अपने को अनेक, आत्मा सत्य है। ये सारी क्रियाएं झूठी और सारे रूप झूठे, ये जितने रूप हैं सब झूठे। और भगवान सत्य है, वो थे, हैं और रहेंगे। ये रूप नहीं रहेंगे। कल ये रूप कुछ और था, आज कुछ रूप और बदल रहा है, कल इसका पता नहीं चलेगा।
फिर आप कोशिश भी करो तो ढूंढने से पूरे त्रिभुवन में रूप नहीं मिलेगा, ये झूठा है। लेकिन इसके अंदर जो है वो सत्य है। हम सत्य वस्तु को पहचाने, हम माया के इस नाटक में भूले ना। देखो, अगर माया के परमेश्वर एक परमात्मा केवल रोल कर रहा, हमको यही जानना है। अब हम यही नहीं जान पा रहे, इसीलिए परेशानी की बड़ा प्रपंच है। हमें तो कहीं प्रपंच नजर नहीं आता। हमारे भगवान अपने खेल खेल रहे विविध रूप में। कहीं खेल में मत सम्मिलित हो, उस खेल से हटो और उस खेल के दृष्टा बनो तो बढ़िया। अभी तो ज्ञान नहीं प्राप्त है ना, इसलिए परेशान। नाम जप करो, खूब नाम जप करते हो, बराबर बराबर का अभ्यास करो। अगर हम एक बार पोछा लगा दें, खिड़ार के अनुसार जो कर्तव्य है उसको करता रहना चाहिए। चतुरता वही है कि अपने कर्तव्य में धोखा ना पड़े और हम सबके प्रति समान भाव, भगवत भाव रखकर नाम जप करते हुए यहां से मुक्त हो जाए। बड़ा कठिन है, इस दरिया में फंस गए, दलदल में फंस गए, इससे मुक्त हो जाए। रामकृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो, खूब नाम जप करो, दूसरों का उपकार करो। अंबु श्रीपति अपवादा सुनहु जहां तहां असी मर्यादा काट हुई तासु जीव जो बसाही शबन मूंदी न तत् चले पर आए। महाराज जी, मैं पुलिस में एक सिपाही हूँ। महाराज जी, कभी कभी ऐसी जगहों पर ड्यूटी लग जाती है जहाँ ऐसी निंदा होती है, उस समय हम ड्यूटी छोड़कर जाने की स्थिति में भी नहीं होते। उस स्थिति अगली उसमें देखो ना, श्रवण मूंद न तत् चले पर आए, नहीं सुनना हो रही है अपनी राधा राधा। और ना कानून सपोर्ट करेगा कि आप कोई संत निंदा कर रहा है आप उससे भिड़ गए, ऐसा नहीं होगा। आपको चाहिए उस समय कान से सुनना ही नहीं है। दो सिद्धांत है, या तो जवान बंद करवा दे और या अपनी कान में उंगली डाल के चल दे, तो आपकी ड्यूटी वहीं चलना तो है, नहीं तो सुनना ही नहीं। राधा 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 राधा, अंदर से शांत राधा 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 जो करेगा वो कोई अपराध नहीं लगेगा, क्योंकि आप अपनी ड्यूटी में है। ठीक है शिल्पी जी? राधे राधे, श्री हरिवंश प्रभु। राधे राधे। महाराज जी कह रहे हैं कि इनके पति आपको सुनते हैं। में ये तो दिल है, पूरा प्राण माना जाता है पत्नी को, और पत्नी का भगवान पति, ये हमारे भारत देश की शैली है, ये हमारे धर्म की बात है। आज हमारे देखो इन बातों को ना मानने का, कहा जाता पुरानी बातें, इन बातों को ना मानने का क्या दुर्दशा है गृहस्थी की। गई वो पति अपने मकान में बैठे रो रहे हैं, क्या हो रहा है? ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन चल रहा है ना, ये बहुत नाशकारी है गृहस्थी के लिए। हमारे देश की परिपाटी है एक दूसरे को प्राण समर्पित करते हुए आजीवन निर्वाह करना, आजीवन निर्वाह करना। तो आप भी गाली दे रहा है, तो आप नाम जप करो, भगवान को अर्पित करो कि हमारे पति हम पर प्रसन्न हो। पति की प्रसन्नता, और पति को चाहिए कि जीवन में जो भी हम कर्तव्य कर्म करें, सलाह लेके करें पत्नी से, और उसके मन की कामना को पूर्ण करें, क्योंकि उसका हाथ आपने लिया है, उसने आपका हाथ नहीं लिया। पाणी ग्रहण में ऐसे होता है कि आज से सारी जीवन की तेरी जिम्मेवारी मैं लेता हूं। अपने बच्चों को सुधारो। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला वायरस दिमाग में जो बढ़ रहा है सबके, ये बहुत हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। ये गृहस्थी में नहीं सही रहने देगा। साल साल भर ब्याह होता और डिवोर्स हो गया, ये तो कभी सुना नहीं था। डिवोर्स शब्द तो सुना ही नहीं था। जो ब्याह हुआ, पति पत्नी बस एक हुए, आजीवन निर्वाह, आजीवन निर्वाह, कि हमारा पवित्र जीवन नष्ट हो गया, अब मैं किसी के काबिल नहीं रह गई। जी बहुत बढ़ रहा है, इसका कारण? इसका कारण देखो, शास्त्र और संत ये दो ही समाज के सुधारक है। शास्त्र कोई पढ़ नहीं रहा, मोबाइल का जमाना है, और संतों की कोई मान नहीं रहा, और जो मान रहे हैं वो सुधर रहे हैं। जो मान रहे हैं वो सुधरने के बाहर की हवाएं आती हैं। अब देश विदेश सब जाना होता है तो वहीं के संस्कार बन रहे हैं। खान पान गलत है, बुद्धि भ्रष्ट है, माता पिता का आदर नहीं, गुरुजनों का आदर नहीं, शास्त्र स्वाध्याय नहीं, इसलिए भ्रष्ट हो रहा है समाज। अब जो गृहस्थी बड़ी समस्या में है। ब्याह हुआ, पति पत्नी में प्रेम नहीं, पत्नी दूसरे को प्यार करती, पति दूसरे को प्यार, कैसे गृहस्थी चलेगी? कैसे कुल परंपरा चलेगी? कैसे संतान चलेगी? आप विचार करके देखो। तो इसलिए हमें लगता है कि अगर माता पिता भी और बच्चे दोनों सुधरना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। हमारा समाज उन्नति को प्राप्त हो, नहीं तो अवनति को प्राप्त हो रहा है, बहुत अवनति को। आप बच्चों के सामने जो बातें कर रहे हैं उनका संस्कार पड़ रहा है। आप बच्चों के सामने जो नशा कर रहे हैं संस्कार पड़ रहा है। आप जैसे संस्कारों से युक्त होकर गर्भ धारण कराएंगे वैसे बच्चा पैदा होगा। आपके संस्कार, नाम जप करें, अच्छे से चले, सब विश्व पूरा मंगलमय रहे। भावना तो यही, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। लेकिन हमारे अकेले कहने से नहीं होगा, आप भी सुधरो तब होगा। वैसे काफी सुधार भी हो रहा है, सुनते हैं। बात गुरुजनों से मिली, संतों से मिली, हमारे समाज को पहुंचे, समाज जागृत हो, गंदे आचरणों से बचे। और इसमें मंगल नहीं है। जैसे मानो एक बच्चा है, अब वो गंदे आचरण कर रही है या कर रहा है, अब उसे ब्लैकमेल किया गया, बचाएंगे, तुम्हें कुछ भी पसंद आया मुझे बताना, हम तुम्हें वो दिलाएंगे, ऐसे प्यार किया जाता है। दिखाओ अच्छा मोबाइल, क्या करते हो, क्या बात करते हो, कहां बात करते हो, कैसे मिलते हो। तो बच्चे को लगेगा कि अगर हमसे कोई गलती हुई है और हमें कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो हम अपने पापा से कह सकते हैं, लेकिन पापा एक फुर्सत कहाँ है?
पापा के में चला है, ये बहुत नाशकारक है, बच्चे नहीं समझ रहे हैं। और अगर इससे सुधार हो जाए तो स्मृति प्रवीण हो जाए, शरीर बलवान हो जाए, आगे चल करके परिपक्व हो जाएंगे। कई बार हम कहते हैं, आप किसानी को जानते हैं, खेती जब गेहूं गलेत में होता है, गलेत का मतलब बाली नहीं, गृहस्थी लायक नहीं रहे, ऐसे व्यसन, ऐसा व्यभिचार, ऐसी क्रियाएं कर रहे हैं कि वो शरीर को तो कुछ समझ रहे हैं, उनको जरा सा सुख लगा तो लगा यही सुख है, और उसी में बहते चले जा रहे हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है, बच्चों की पवित्रता आवश्यक है, बच्चों की जीवन की उन्नति के लिए माता पिता का कर्तव्य है कि उनकी रक्षा करें, उनका जीवन पवित्र रखे, तभी बात बनेगी। जी कैलाश गुप्ता जी, गुरुदेव मेरे जीवन का क्या केवल इतना ही उद्देश्य है या मेरे जीवन का कोई और उद्देश्य भी है, कभी जान पाऊंगा? नाम जब साथ करते रहिए, भगवान का स्मरण इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाता है। ये हुए कर्तव्य कर्म, ये सब धर्म कर्म के स्मरण निरंतर अत्यंत आवश्यक है। अपने कर्तव्य कर्म को करते, मामन स्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, भगवान ने अर्जुन को कहा। तो युद्ध का तात्पर्य है कर्तव्य कर्म, भगवान का नाम जप करो, भगवान का स्मरण करते हुए जो तुमने कहा ये कर्तव्य कर्म है, इनका पालन करो। यदि भगवान से प्रेम नहीं तो ज्ञान किस काम का, वो योग किस काम का, वो धर्म किस काम का? समझ पा रहे हैं आप? नाम जप स्मरण करना अत्यंत आवश्यक, हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवत स्मृति। मधुर मधुर भगवान का स्मरण कर रहे हैं, ये जीवन का परम लक्ष्य है। मानो जीवन साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सम्हारा, तो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। हम भगवत प्राप्ति के लिए मानव देह प्राप्त किया है। जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं सोने चांदी की दुकान में एक कारीगर के रूप में कार्यरत हूँ। पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब 1 साल से यूट्यूब के माध्यम से भजन का स्वाध्याय हुआ, तब पता चला कि ये कार्य गलत है। जब तक कोई किसी नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आज फिर से अपने इस वीडियो में। आज का हमारा विषय है, रोज़ सोचती हूँ कल से जल्दी उठूँगी पर उठ नहीं पाती, बहुत आलसी हूँ। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से गहराई से। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि ऐसी वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके रोज़ाना। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का विषय हमारा, रोज़ सोचती हूँ कल से जल्दी उठूँगी पर उठ नहीं पाती, बहुत आलसी हूँ। और आज का तारीख है 30 दिसंबर 2024। यह समस्या कई लोगों के साथ होती है, लेकिन इसे करना संभव है। आपको अपनी आदतें धीरे धीरे सुधारने की ज़रूरत है। यहाँ कुछ सुझाव मैंने बताए हैं। स्पष्ट उद्देश्य तय करें कि आप सुबह जल्दी क्यों उठना चाहती हैं, जैसे योग, पढ़ाई या खुद के लिए समय निकालना। जब आपका उद्देश्य स्पष्ट होगा तो उठने की प्रेरणा भी अधिक होगी। रात में जल्दी सोने की आदत डालें। पर्याप्त नींद लेना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि आप हर दिन एक निश्चित समय पर सो जाएं। अलार्म को बिस्तर से दूर रखें। अलार्म को बिस्तर से दूर, थोड़ी सी दूर पर रखें, ताकि आपको उसे बंद करने के लिए उठना पड़े। छोटे लक्ष्य तय करें। शुरुआत में हर दिन सिर्फ 10-15 मिनट पहले उठने की कोशिश करें। धीरे धीरे समय बढ़ाएं। सुबह का रूटीन प्लान करें। सुबह उठने के बाद आपको क्या करना, इसका प्लान बनाएं। जब एक रूटीन सेट होगा तो आलस कम होगा। खुद को पुरस्कृत करें। जब आप जल्दी उठने में सफल हो तो खुद को कुछ अच्छा करें, जैसे अपनी पसंद की चाय या किताबें पढ़ना का समय निकालें। मेडिटेशन और व्यायाम करें। सुबह थोड़ी स्ट्रेचिंग और मेडिटेशन से शरीर और मन एक्टिव हो जाते हैं। प्रेरणा भरे विचार। हर दिन एक प्रेरणादायक किताब से कुछ पढ़ें जो आपको मोटिवेट करे। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी। बस धैर्य रखें और लगातार कोशिश करती रहें। जल्दी उठने की आदत डालने के लिए आपको सिर्फ ऊपर दिए गए सुझाव पर काम करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपनी दिनचर्या और मानसिकता में कुछ गहरे बदलाव भी लाने होंगे। नीचे विस्तार से जानकारी दी जा रही है। अपने वाय पर ध्यान दें। क्यों जल्दी उठना ज़रूरी है? अगर आपके पास एक मजबूत वजह होगी तो आप एक मोटिवेशन बनोगी। उदाहरण, मुझे अपने स्वास्थ्य के लिए योग करना है, मुझे पढ़ाई के लिए समय निकालना है। बॉडी क्लॉक को सेट करें। आपका शरीर धीरे धीरे एक रूटीन पर काम करता है। हर दिन एक ही समय पर सोने और उठने की कोशिश करें।
स्क्रीन टाइम मोबाइल या लैपटॉप सोने से 1 घंटे पहले बंद कर दें। सोने से पहले की आदत बदलें। रात में हल्का खाना खाएं। कैफ़ीन या चाय कॉफ़ी का सेवन रात में ना करें। कोई रिलैक्सिंग एक्टिविटी करें जैसे किताब पढ़ना या हल्की स्ट्रेचिंग। धीरे धीरे बदलाव लाएं। अगर आप 8 बजे उठती हैं तो सीधा 5 बजे उठने की कोशिश ना करें। हर दिन 15-20 मिनट पहले अलार्म सेट करें। धीरे धीरे आदत बनेगी। सोने का माहौल तैयार करें। आपका कमरा ठंडा, अंधेरा और शांत होना चाहिए। आरामदायक गद्दा और तकिया उपयोग करें। सुबह के लिए उत्साह बनाए रखें। सुबह उठने के बाद के काम पहले से तय करें, जैसे एक नई रेसिपी ट्राई करना, सूरज उगते देखना या पॉडकास्ट सुनना। कुछ ऐसा जो आपको पसंद हो और जिसका इंतज़ार करें। आलस को हराने की टिप्स। बिस्तर पर ज़्यादा समय ना बिताएं। अलार्म बजते ही उठ जाएं। एक गिलास ठंडा पानी पास में रखें और सुबह उठते ही पिएं। अपने कान, अपने फ़ोन या किताब को बिस्तर से दूर रखें। सुबह की प्रेरणा। जब आप उठ जाएं तो कुछ प्रेरणादायक पढ़ें या सुनें, जैसे आपका हर दिन आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। सकारात्मक विचार आपके दिन की ऊर्जा देंगे। दोस्तों और परिवार से मदद लें। अगर आप किसी दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ समय बिताएं, अपने दोस्त या परिवार के सदस्य को बताएं कि आप जल्दी उठना चाहती हैं, उनसे मदद लें। जल्दी उठने के फ़ायदे याद रखें। दिन भर ऊर्जा महसूस होगी। काम समय पर पूरे होंगे। तनाव कम होगा। आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो रहेंगी। आदत को मजबूत बनाने के लिए 21 दिन तक ट्राई करें। किसी भी नई शुरुआत आदत को सेट होने में 21 दिन लगते हैं। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप लगातार 3 हफ्तों तक कोशिश करेंगी तो यह आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा। क्या आप आज से अपनी शुरुआत तय करेंगी? आज आपसे अपना शुरुआत करेंगी कि नहीं? अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्त, परिवार, रिश्तेदारों में भी, ताकि उन्हें भी पता चले कि सुबह उठने के क्या क्या फ़ायदे हैं और सुबह नहीं उठेंगे जल्दी तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं हमारे शरीर को। तो तब तक के लिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।